भाई देख रहे हो इतनी तेज बारिश आ गई है। मैं अभी यहाँ पे है ना पेड़ के सारे खड़ा हुआ हूँ। वो सामने वाला जो आइलैंड है ना उसके ऊपर भी आप नहीं जा सकते। भाई ये देखो मैं कह रहा था ना 1 मिनट में बारिश मेरे पास पहुँचने वाली है। भाई तगड़ी आ गई है सच में। और थोड़ी सी गलती भाई और ये ट्रक सीधा समंदर के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई इतनी प्यारी प्यारी और इतनी शुद्ध हवा ग्रहण कर रहा हूँ ना मेरे अंदर, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भाई और बहनों, अभी जहाँ पर मैं हूँ इस जगह का नाम है हैवलॉक आइलैंड और जिसका ऑफिशियल नाम अब चेंज होके हैवलॉक से हो गया है स्वराज आइलैंड। तो भाई ये है अपने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आइलैंड। ट्रैफिक मुझे लग रहा था इस पॉइंट के ऊपर कम मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पे भी ट्रैफिक कम नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप देख लीजिए चारों तरफ आपको एकदम मस्त सी ग्रीनरी मिलेगी। ये एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीचों बीच में एक गांव सा बसा हुआ है। इस आइलैंड का अगर आप एरिया देखोगे तो लगभग 120 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। लगभग ये मान लीजिए पूरी साउथ दिल्ली इस आइलैंड के अंदर समा जाएगी। साउथ दिल्ली जितना आइलैंड है ये, कोई ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है। और अगर आप इस आइलैंड की टोटल लेंथ देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इस आइलैंड की लेंथ है 20 किलोमीटर के आसपास और ईस्ट टू वेस्ट इस आइलैंड की लेंथ होगी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। बस ये छोटा सा आइलैंड है। और अगर आप आइलैंड में जो रोड है उसके ऊपर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रेवल करना चाहते हो तो मान लीजिए आधे घंटे के अंदर आप पूरे आइलैंड को घूम लोगे। कोई ज्यादा बड़े रोड भी नहीं है। इस आइलैंड पे पहुंचने के लिए भाई आपको पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम से फेरी पकड़ के यहाँ तक आना पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे की फेरी की राइड है और वो आपको यहाँ पे पहुंचा देगी। अगर थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए भाई, इस टाइप के जंगल है यहाँ पे और जंगलों के बीच में ऐसे ऐसे रोड। तो भाई सबसे पहले इस आइलैंड का जो सबसे मोस्ट ईस्ट पार्ट है जहां तक आप जा सकते हो उस जगह का नाम है राधानगर बीच। दादा राधानगर बीच इधर ही जाएगा ना? कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 4.5 के आसपास। चलो सही है यार। इधर से लेके वो आगे गांव तक सबसे लंबा रोड कितना किलोमीटर का है इस आइलैंड के ऊपर? आपका पूरा मेन हार्बर से आपका राधानगर तक 11 किलोमीटर है। और वो जो अंदर एक गांव है ना, काला पत्थर बीच, काला पत्थर से भी आगे गांव है ना, हाँ, जहाँ पे रोड खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ। वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे राधानगर से वहां तक? राधानगर से मतलब वो काला पत्थर लास्ट तक हाँ लास्ट तक 1 घंटे पकड़ लीजिए। तो 1 घंटे में पूरा आइलैंड खत्म? इतना ही छोटा है? 1 घंटे में आइलैंड पूरा खत्म नहीं है। नहीं, रोड खत्म, बाकी आइलैंड तो बहुत बड़ा हो गया ना। 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा? नील आइलैंड के लिए आपका जैसे कि आपका नहीं सिर्फ स्कूटी चलाना है लगातार लगातार से 1 घंटे में कंप्लीट होगा। अगर 1 घंटे में कंप्लीट करना है हाँ फिर आपका हाथ पैर नहीं रहेगा। अरे बाप रे। अगर आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना बोलने से हाँ तो हाथ पैर नहीं रहेगा, तो इतना तेज में चलाना है फिर। अच्छा, और यहाँ पे लोग कौन से हैं ज्यादा? बंगाली लोग ही हैं क्या ज्यादा? ज्यादा एक्चुअली मैं आपको पूरा यहाँ का बारे में बता देता हूँ। हाँ यहाँ का जो पॉपुलेशन है 181 इसी आइलैंड पे, हैवलॉक आइलैंड का। अभी तो शराब मोदी जी ने दे दिया है। हाँ यहाँ का पॉपुलेशन है 181 फैमिली है। 181 फैमिलीज हैं। हाँ और यहाँ पे जितने भी सारे जमीन दिख रहे हैं, ये जो जमीन है हाँ ये सारा जो जमीन है। और हाँ। आगे भी जितने भी घर बना हुआ है, जिसको होटल वगैरह बना हुआ है, हाँ हाँ तो 181 फैमिली लोगों से ही है। मतलब टोटल आपका अभी पॉपुलेशन कितना होगा? 71 में आपका बांग्लादेश और आपका इंडिया डिवाइड हो गया। हाँ हाँ अभी भी उतना ही है 71 और आपका 71 पे आपका जो होता है आपका बांग्लादेश और इंडिया डिवाइड हुए थे। शायद आपको पता था इंडिया का 71 वॉर जो हाँ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था जब बांग्लादेश बना था। हाँ हाँ वही टाइम मतलब तो इंदिरा गांधी मतलब अंडमान पे सारे लोग को मतलब 30 बीघा जमीन देके मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अच्छा, तो आप लोगों की फैमिली सारी बांग्लादेश से आई हुई थी उस टाइम पे? बांग्लादेश से मेरे दादाजी आए थे। बांग्लादेश में किधर से? वो तो पता नहीं, नहीं पता? दादाजी मेरे पापा का भी जन्म नहीं हुआ। अच्छा मतलब यहाँ पे आके जन्म हुआ। अच्छा, पर आप सभी लोग ज्यादातर जो आइलैंड पे लोग हैं वो ज्यादातर वही बोलते हैं, अपने बंगाली बोलते हैं। बंगाली है तो बंगाली बोलेंगे। अच्छा, और दादा यहाँ पे खेती किस चीज का होता है? और नारियल बेटेनट का। नारियल और सुपारी है? चावल वावल होते हैं? चावल होता है लेकिन वो खाता नहीं, वो मतलब फायदेमंद नहीं है। हम लोग का बेनिफिट नहीं है। अच्छा, जैसे 1 बीघा जमीन में अगर चावल करेंगे तो कितना आएगा साल में? ज्यादा ज्यादा आपका कितना 20,000 ऐसा कुछ अच्छा। आएगा। अगर 1 बीघा जमीन में अगर हम नारियल सुपारी का करेंगे तो बहुत बेनिफिट है। 4 लाख आ जाएगा। तो बढ़िया। 4 लाख आ रहा, वो 20,000। उसमें थोड़ी बनता है। क्या नाम है दादा आपका? बिल्कुल BIQL। थैंक यू विपुल भाई यार।
तो भाई ये जैसे विपुल भाई बता रहे थे 1970 वॉर के बाद इस आइलैंड के ऊपर ज़्यादातर आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी वो बंगाली लोगों की ही है। दे ऑल आर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। जब 1971 वॉर हुआ, पाकिस्तान ने जेनोसाइड की बंगाली लोगों के ऊपर, तो काफ़ी बांग्लादेशी लोग इंडिया की तरफ आ गए थे क्योंकि भाई वो अपनी जान बचाने के लिए। और जब 1971 वॉर ख़त्म हुआ, बांग्लादेश क्रिएट हुआ, तो उस टाइम पर काफ़ी लोग तो वापस भी चले गए थे। और कुछ लोगों को जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने अंडमान निकोबार के इस आइलैंड के ऊपर, हैवलॉक आइलैंड के ऊपर ज़मीन दे दी थी। कुछ ज़मीन पोर्ट ब्लेयर साइड भी मिली थी और दिगलीपुर, पूरे अंडमान में अलग अलग जगह पर पॉपुलेशन को बसाया गया था ताकि लोग यहाँ पे रह भी लें और बाकी जो जगह पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यही एक रीज़न है, यहाँ पर आपको बंगाली पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। और बंगाली पॉपुलेशन के साथ आपको दूसरी पॉपुलेशन भी मिलेगी यहाँ पे, दैट इज़ तमिल पॉपुलेशन। लेकिन तमिल पॉपुलेशन बहुत कम है, वो ज़्यादातर आपको जो मेन आइलैंड है ना अंडमान निकोबार का, बड़े वाला आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर वाला, वहाँ पे मिलेगी। और अब भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ राधानगर बीच के ऊपर, एशिया के टॉप 10 साफ बीचेज में से एक है, जहाँ पे मैं कल भी गया था, लेकिन कल मैं बहुत लेट हो गया था। इसी हिसाब से बता रहा था मैं कि यहाँ पे है ना थोड़ी थाईलैंड वाली फील आती है। ये धीरे धीरे है ना, मैं ये छोटा सा जो पहाड़ सा बना हुआ है इस आइलैंड के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये आइलैंड का वन ऑफ द पेट्रोल पंप है। इस आइलैंड के ऊपर आपको 2 ही पेट्रोल पंप मिलेंगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि ब्लैक में पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे आपको 2 पेट्रोल मिलेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। और जो अंडमान है इसके अंदर पेट्रोल के रेट है 82.72 अभी के रेट। कंपैरिजन के तौर पे भैया आपको मैं बता दूं, अपने इंडिया के अंदर सबसे सस्ता जो पेट्रोल मिलेगा ना आपको, वो अंडमान निकोबार में ही मिलेगा। तो कुछ बातों में लाइफ यहाँ पे आपको बहुत हार्ड मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे अगर आप वाईफाई लेते हो, तो मैंने जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहाँ पे कल मैंने 300-400 Mbps तक की स्पीड देखी थी। और जो मोबाइल इंटरनेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 2020 से पहले इंटरनेट यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन 2020 में जो अपने मेनलैंड इंडिया के साथ अंडर सी केबल होती है ना, डेटा केबल, उनके थ्रू कनेक्ट हो गया था और उसके बाद इंटरनेट वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गई। ये वाला है राधानगर बीच, और ये आइलैंड का एक भाई जो रोड है, इस रोड के ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है। यहाँ से लेके आइलैंड का दूसरा पार्ट है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो ये 2 पॉइंट है एक्सट्रीम। ये ईस्ट साइड में पड़ेगा और वो पड़ेगा साउथ साइड में। ये देखिए भाई, मैं इन पेड़ों की बात कर रहा था, देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे हैं भाई। मुझे लगता था कि अंडमान के ऊपर ऐसे मस्त मस्त आइलैंड होंगे, लेकिन इस बात का आइडिया नहीं था कि इस टाइप का माहौल मिलेगा उन आइलैंड के ऊपर। और मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि भाई इतने टूरिस्ट आते होंगे। ऑफ सीज़न में भी अगर आप टूरिस्टों की वो देखोगे ना, तो आपको ठीक ठाक दिख जाएंगे यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये राधानगर बीच का पूरा लेआउट है। हैवलॉक आइलैंड के ईस्ट साइड में जो बीच हैं, उनके ऊपर आपको कोई भी लाइफ गार्ड और कुछ भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत शैलो है और जो शोर है वो काफ़ी लंबी है और पानी गहरा नहीं है। लेकिन इस साइड भाई वेव्स तगड़ी हैं, तो पानी भी गहरा है और उस कारण से डर रहता है लोगों के डूबने का। तो इस रीज़न के कारण यहाँ पे आपको जो लाइफ गार्ड है ना, वो भी दिख जाएंगे कदम कदम के ऊपर। मैं तो इन पेड़ों को ही देख के बहुत खुश हो रहा हूँ भाई। ये यहाँ पे जो ये शैक्स पे बना रखे हैं ना, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जो आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसी ने। और उधर देखिए भाई, बारिश अभी और तेज़ आने वाली है। मौसम सच में अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो लोगों के भाई छाता वाता उड़ गया पूरा एकदम। भाई देख रहे हो इतनी तेज़ बारिश आ गई है। मैं अभी यहाँ पे है ना
पेड़ के सारे खड़ा हुआ हूँ। खतरनाक बारिश आ रही है भाई, खतरनाक वाली। ये देखिए अब बारिश बिल्कुल रुक गई है। ये सिस्टम चल रहा है और उधर ये देखो आप, आइलैंड के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, बीच में वो जंगल के बीच से बादल गुजरते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं यार। भाई बीच से निकल चुका हूँ मैं और अब मैं तय करने वाला हूँ इस आइलैंड के एक्सट्रीम 2 रोड तक का एक्सट्रीम जो पॉइंट है वो ट्रैवल करने वाला हूँ। यहाँ पे हो गया राधानगर बीच और उस साइड जो काला पत्थर बीच है उससे आगे एक गाँव पड़ता है, जहाँ तक रोड जाएगा वहाँ तक मैं अभी जाने वाला हूँ। पूरा आइलैंड देखते हैं कि कितने मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं। भाई कर रहा हूँ मैं अपनी अभी आगे की जर्नी शुरू। फ़ोन वोन सब कुछ पैक कर दिया है और अभी अपने निकलते हैं राधानगर बीच से। ये देख लीजिए वहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला रोड, अगर पूरे आइलैंड को आपको क्रॉस करना है, कवर करना है। अभी इसके ऊपर किलोमीटर हैं 517836। तो अब चलते हैं अपने। जो ताज वाला रिजॉर्ट में बता रहा था ना, यहाँ से जो अभी आगे राइट साइड में रास्ता आ रहा है, ये वाला रास्ता, ये जाएगा ताज के रिजॉर्ट की तरफ। और ऐसा अकेला ताज का ही रिजॉर्ट नहीं है जहाँ पर आपको यूनिक इस टाइप के एक्सपीरियंस मिलेंगे, और भी के ऐसे रिजॉर्ट हैं जहाँ पर आपको बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिलेंगे यहाँ पे। और ये इधर यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके घर। इंटरेस्टिंगली इस आइलैंड के ऊपर आपको कोई भी ट्राइबल लोग नहीं मिलेंगे। जैसे अंडमान के ऊपर आपको, खास करके आप निकोबार साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको निकोबारी ट्राइब मिलेगी, और जो निकोबारी ट्राइब है उनकी शक्ल अपने जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनमें मिलती है, थोड़े मोंगोलाइट्स लुक हैं उनके। लेकिन जो अंडमान के लोग हैं जैसे जारवा ट्राइब हो गई और जो बाकी ट्राइब, वो भाई एकदम कम्प्लीटली एबोरिजिनल लुक्स हैं। आप मान लीजिए डार्क लुक्स हैं उनके, थोड़ी काली शक्ल है और होठ मोटे मिलेंगे आपको। तो वो अफ्रीकन जो बंदे हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। भाई अभी मैं फॉरेस्ट से निकल के जो मेन यहाँ पे टाउन है हैवलॉक आइलैंड के, शोराज द्वीप की, वहाँ पे आ गया हूँ। ये सामने वाला जो रास्ता है ना लेफ़्ट साइड में, ये चला गया जेटी की तरफ जहाँ से आप फेरी पकड़ सकते हो। और ये इधर राइट लेने के बाद इस साइड जहाँ पे रोड ख़त्म होता है ना, उस साइड जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब यहाँ पे मार्केट है, यहाँ का बाज़ार, जहाँ पे लगभग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और चीज़ें उतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है यार। जैसे मान लो कि जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो पहाड़ों में जितना आप ऊपर जाते जाओगे ना, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। मतलब कि चीज़ों के प्राइस ऑलमोस्ट दुगने हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा वो जो मैंने विजयनगर में ट्रिप की थी, क्योंकि आपने देखा होगा यार वहाँ पे रास्ते कितने ख़राब थे। ये देखिए भाई इस साइड पूरे नारियल के पेड़ एकदम ऊपर ऊपर तक। ये लेफ़्ट साइड में देखिए भाई कुछ आलीशान सा है, ये अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो इस एरिया में आपको रिजॉर्ट कम मिलेंगे, लोकल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अंडमान के कुछ ये जो नेटिव पेड़ है ना भाई, ये देखो आपको एकदम स्क्रीन के बीचों बीच दिख रहे होंगे भाई, कितने लंबे हैं ये, पतले से और एकदम लंबे। यहाँ पे तो लोगों ने अपने खेत वेत बना लिए हैं और अपने गाय वाय चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं। आगे जाके ये रोड इधर चला गया, मेन लंबा रोड ये है। इस आइलैंड के ऊपर आपको बाली की भी फील आएगी, इस आइलैंड के ऊपर आपको थाईलैंड की भी फील आएगी,
अपनी इंडिया की भी फील आएगी, गोवा की भी फील आएगी, सारी फील मिक्स होके मस्त हो जाता है। ये देखो, ये जो सामने आपको बस दिख रही है ना, ये यहाँ की पब्लिक बसेज हैं। एक बार रिजोर्ट की तरफ चल लेते हैं भाई। दादा, ये रोड कितनी आगे तक जाता है? वो तो आगे तक जाएगा, लास्ट तक आके फिर घूम जाएगा। आगे किस में घूम जाएगा? दूसरे रोड में मिल जाएगा? दूसरा रोड नहीं, यही रोड में आपको वापस आना पड़ेगा। इधर तो बहुत सुंदर है ना दादा। इधर लोगों का खेती है क्या? हाँ, खेती। खेती क्या क्या करते हो आप लोग? धान करता, धान और ये नारियल का भी? नारकेल सुपारी। नारियल सुपारी। चलो, धन्यवाद दादा। हाँ? अति सुंदर आए, खूब खूब भालो आसे। आपने को बांग्ला बांग्ला बोझे? हाँ, बांग्ला बोझे। धन्यवाद दादा। इन पेड़ों की बात कर रहा था भाई मैं, पतले से हैं, बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और सीधे एकदम ऊपर से भाई मोटा सा तना और पतला सा तना, दोनों टाइप के मिलेंगे आपको ये। ये भाई मैं पहुंच चुका हूँ, ये देख लीजिए। अभी टाइम हो गया है, लगभग 5 मिनट मुझे पहुंचे हुए हो गई है, और किलोमीटर मैं आपको दिखाता हूँ 51803। और पहले कितना किलोमीटर था आप देख लीजिए। इतने किलोमीटर में आइलैंड के जो रोड हैं वो खत्म हो जाते हैं। वैसे आइलैंड खत्म नहीं हुआ, ये देखिए, ये मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है। इससे आगे इतना भी जो ये वाला एरिया नहीं बच गया आइलैंड का, लेकिन वो सारा है ना प्रोटेक्टेड एरिया। उस एरिया के अंदर ना आप जा सकते हो, वो एरिया पूरा का पूरा जंगल को डेडिकेटेड है। और इधर देखिए आप, रोड बड़ा प्यारा है, और जैसे आगे की तरफ पूरा जंगल, ये पेड़ पौधे देखिए आप। और इधर एक भाई साहब है जिनका आखिरी घर है, और उनके घर तक पूरा रोड बना हुआ है, और यहाँ पे गाड़ी को टर्न वन करने के लिए सारी चीज़ें बना रखी हैं। ये यहाँ के लोगों के खेत हैं, इसके अंदर उधर कुछ बेल वेल लगा रखी हैं, आई थिंक कुछ सब्जी टाइप में। उधर कुछ पेड़ पौधे उसके भी दिख रहे हैं, पपीते के। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे नारियल और सुपारी दिख रहा है। आई थिंक यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कि आप कभी भी आ जाइए, ये पेड़ पौधे आपको हमेशा हरे ही दिखेंगे। देखिए उधर, मुझे करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, पर मेरे हिसाब से ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये कभी भी पीले पड़ते ही नहीं है। पतझड़ यहाँ पे आता है, चला जाता है, लेकिन उतना पता नहीं चलता, क्योंकि बारिश यहाँ पे हर टाइम होती रहती है। अब मेन अभी जो रेनी सीजन है वो इसी टाइम पे आता है, जो अपना मानसून अपने इंडिया वाला ही सेम। इवन तो ये अपने जो मेनलैंड इंडिया उससे काफ़ी दूर है, लेकिन जोन वही है। तो बारिश जैसे अपने मेनलैंड इंडिया में आती है ना, उसी टाइम यहीं पे आती है। अंडमान वाले लोग हैं जैसे जारवा ट्राइब, वो थोड़े डार्क हैं, वो इस जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या पता पहले होते होंगे या नहीं होते होंगे, नो आइडिया, क्योंकि इस आइलैंड का नाम हैवलॉक था पहले, ये रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो आई थिंक जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए होंगे, उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनकी डेथ हो गई होगी। आप लोगों ने अंडमान में एक आइलैंड का नाम सुना होगा, सेनेटल आइलैंड, जहाँ पर 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले एक अमेरिकन मिशनरी आया था। वो आइलैंड पे गया था लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही उस आइलैंड के ऊपर पहुंचा तो आइलैंड के जो लोग थे उन्होंने उसको मार दिया, क्योंकि वो भाई, वो जो ट्राइब है सेनेटल ट्राइब, वो बाकी पूरी दुनिया से अनटच्ड है। गवर्नमेंट को ये भी डर लगता है अगर उनके पास जाएंगे, क्योंकि अपने पास ऐसी ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं अपनी बॉडी में, जो कि हम बाकी पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारी बॉडी बाकी चीज़ों से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। वो कुछ वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर फ़र्क नहीं डालेंगे, लेकिन उनसे अगर लोग मिलेंगे तो चांसेस हैं कि उनकी बॉडी तो एक्सपोज है नहीं बाकी दुनिया से, तो उनके पास जाने से वो मर भी सकते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से वो आइसोलेशन में है। इसीलिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे और डर भी लग रहा था, तो अब उनको अकेला छोड़ दिया है। इवन दो दे आर इंडियंस, बट दे डोंट नो दे आर इंडियन। उनको नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि भाई इंडिया नाम की कोई चिड़िया है भी क्या, उनको कुछ नहीं पता इस बारे में। वो अपनी अलग दुनिया में खुश हैं भाई। चलते हैं थोड़ा, अभी हेलमेट नहीं लगूंगा हर मैं 5-1 मिनट के लिए, बिल्कुल धीरे धीरे। मेरे को ना आप लोगों को आइलैंड की ब्यूटी तो एकदम धीरे धीरे तरीके से और दिखानी है। यहाँ तक बस भी आता है क्या? यहाँ तक बस आता है? दिन में कितनी बस आती हैं? 10-15 बस पहले आता है 4 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, फिर शाम 7 बजे। आखिरी बस। तो एक हिसाब से आपको स्कूटी की भी जरूरत नहीं है, बस यहीं से मोड़ के जाती है। इसको तो मामा मच्छी लेके जाते हैं। आप लोग मच्छी का काम करते हो क्या? मामा करते हैं। आप क्या करते हो? ऐसे स्कूल जाते हैं। स्कूल है यहाँ पे हैवलॉक में? कौन सी क्लास तक? 12th। 12th तक।
कितने स्कूल हैं यहाँ पे? 4-5 तो है। 4-5 स्कूल हैं पूरे हेवलॉक। गाँव में एक है इस गांव का नाम क्या है? काला पत्थर, काला पत्थर। अच्छा, काला पत्थर ही नाम है इस गांव का। और आपका नाम क्या है? रंजीत। थैंक यू रंजीत यार। तो कुछ लोग यहाँ पे फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जैसे ये देखिए यहाँ पे अलग अलग लौकी टाइप सब्जी उगा रखी हैं, कईयों ने भिंडी उगा रखी हैं, ऊपर नारियल और नीचे लौकी। और यहाँ पे कटहल भी होता है। कटहल क्या होता है? जैक फ्रूट बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ। भाई बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है। मैं अभी इधर से आया हूँ और ये एक गांव का काइंड ऑफ चौराहा मान लीजिए। ये वाला रास्ता चला गया स्कूल की तरफ, और इधर से वापस से जो मैं मेन जो बाज़ार है उसकी तरफ चला जाऊंगा, और इसके बाद मैं जेटी की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई और बहनों, मैं अभी यहाँ पे एक दुकान पे पहुँच चुका हूँ। मैं आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ? हाँ, बना लूँ? आपका नाम क्या है? धर्मराज तो धर्मराज भाई इधर अंडमान में ही पैदा हुए थे, अंडमान का ही है। पर आप एथनिकली तेलुगु हैं, मतलब घर पे आप तेलुगु बात करते हैं। तेलुगु, हिंदी। तो आपके दादा आए थे या पापा आए थे यहाँ पर? क्या सीन है, मतलब कि मेरे पापा आए थे पापा आए थे, और मेरा मम्मी का फैमिली सब यहीं का है। मम्मी की फैमिली सब यहीं से ही, मतलब कि नेटिव्स हैं, ट्राइबल हैं, नहीं, बंगाली, तेलुगु हैं वो भी। अच्छा, बारिश भाई अच्छी खासी होने लग गई है। भाई यहाँ पे लाइट का क्या सीन है? लाइट कहाँ से आती है आप लोगों के पास? जनरेटर का? ये जो लाइन बिछी हुई है सब जनरेटर है, डीजल जनरेटर, बाकी कुछ नहीं। दिन में कितने घंटे रहती है? तो अभी लाइट नहीं है, गर्मी में ठीक रहेगा। अच्छा, वो जनरेटर हीट हो जाता होगा। अभी और कुछ आ रहा है क्या, जैसे विंड वाला या फिर सोलर? कोई बात चली है? नहीं। तो जितनी भी लाइट है यहाँ पे सिर्फ जनरेटर के थ्रू आती है। बड़े जनरेटर होंगे जेटी के पास ना? अच्छा, गिर जाता होगा। अच्छा, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे भाई पेड़ पौधे ऑफ कोर्स आपने देख ही लिए होंगे कितने ज़्यादा हैं। हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पे। जब बारिश के टाइम पर या फिर वैसे हवाएं चलती हैं तो लाइट को ख़राब कर देते हैं। और ये जितने भी आपको पोल्स दिखेंगे, ये देखिए सामने जो पोल दिख रहे हैं बिजली वाले, ये सारे के सारे इनके ऊपर लाइट आती है वाया जो जनरेटर। मैं आपको जब यहाँ से निकलूँगा ना तब दिखाऊंगा। तो उधर आपके उधर क्या सीन है, माया बंदर के उधर? वहाँ पे भी जनरेटर ही हैं या फिर वहाँ पे हाइडल है? नहीं, जनरेटर ही है, सारा जगह पे जनरेटर। तो अंडमान निकोबार में लगभग जगह पर जनरेटर से ही है, डीजल जनरेटर। कई जगह तो हाइडल नहीं है, हाइड्रो पावर प्लांट, डैम बने होंगे। माया बंदर डैम है? जनरेटर है ना वो तो, दिल्लीपुर एरिया का। अच्छा, दिल्लीपुर में डैम बना हुआ है। पोर्ट ब्लेयर में डैम नहीं है, जनरेटर पूरा लाइट। कितना डीजल फूकता होगा यार। भाई तगड़ा सिस्टम है यार। देखो यार, अपने जो मेनलैंड इंडिया है वहां से यहाँ तक वायर लाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये देखिए आप, इतना दूर है, कैसे वायर लेके आओगे? इंटरनेट के जो वायर हैं वो भी अब लगी हैं यहाँ पर 2020 में। उससे पहले यहाँ पे इंटरनेट के भी लिए भी लोग बहुत दुखी होते थे, लेकिन अभी इंटरनेट तो बहुत फास्ट है सच में। दिल्ली मुंबई से भी फास्ट मिलेगा यहाँ पे आपको इंटरनेट। इंटरनेट बहुत अच्छा है आप लोगों के पास यार। 5G है। 2020 में आया था ना केबल, 2020 में आया था ना क्या था? ये जो केबल, वो सी केबल 2019 2019 में। यार यहाँ पे दिल्ली मुंबई 2019-20 में आया। दिल्ली मुंबई से भी फास्ट इंटरनेट है यहाँ पे। अभी 5G है ना यहाँ पे। मस्त चलता है यार, मजे आ गए। ये बारिश का सीन आप देख ही लीजिए, मस्त ही बारिश हो रही है भाई। भाई अच्छी खासी लंबी बारिश चली है।
अभी भी बारिश रुकी नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अब ज़्यादा वेट किया तो भाई अंधेरा हो जाएगा। और जो मेरा आगे का प्लान था एकदम जेटी तक जाने का, जहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता था कि मैं आप लोगों को पूरे आइलैंड के बारे में दिखा दूँ कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। अब तक आपने समझ लिया होगा कि भाई लोगों का मेन जो इकोनॉमी है यहाँ पे टूरिज्म पे रन करती है। पहले तो टूरिज्म जब इतना नहीं था तो यहाँ पे कल्टिवेशन जो है ही भाई, सब छोटी मोटी सब्जियां उग जाती हैं और बाकी नारियल एंड सुपारी। लेकिन अब भाई पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, खेती के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है, उतनी ज़्यादा एकदम से बम्पर कमाई हो नहीं सकती क्योंकि लैंड भी लिमिटेड है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है। तो मेन इकोनॉमी अब यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर है फुल्ली, जिसमें फिर आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ मान लीजिए, गेस्ट हाउस मान लीजिए, स्कूबा डाइविंग भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है, स्नॉर्कलिंग भी अच्छी खासी होती है। तो इकोनॉमी मेन उसी के आर पार घूम रही है यहाँ पे अभी। चलिए, यहाँ पे मैंने अभी चाय पी थी और अपने कुछ भाई मिल गए थे, उनसे बातें की थी। और अब मैं आपको यहाँ का जो पावर हाउस है, यहाँ पे जो लाइट आती है कि भाई किस तरीके से लाइट जनरेट होती है, वो सब दिखाने वाला हूँ। भाई रेनकोट पहन लिया है मैंने, बेफालतू में ज़्यादा गीला वीला ना हो जाए। और ये देखिए, अब इस गाँव से मैं निकल रहा हूँ, मेन जो फेरी पॉइंट है, जेटी पॉइंट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। सारे लोग हैं यार यहाँ पे सच में। वैसे रेनी सीजन स्टार्ट होने में अभी भी थोड़ा टाइम है, लेकिन अब की बार है ना थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे रेनी सीजन। ये देखिए भाई, सामने जो आपको ये दिख रहा है ना, यही है यहाँ का पावर प्लांट। और इसके अंदर है ना डीजल इंजन है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और यही वो जगह है जो पूरे आइलैंड को बिजली सप्लाई करती है। लेकिन कई बार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इनफ नहीं होती है, या फिर कई बार इंजन ओवर हीट कर जाते हैं, तो कई बार ये वाला जो स्टेशन है बंद हो जाता है। तो इसीलिए काफ़ी बंदों के पास आपको है ना पर्सनलाइज्ड जनरेटर भी मिलेंगे, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, खास करके जो बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं, रिजोर्ट हैं, उन सब के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे एक डिलीवरी पॉइंट भी है, वो सामने दिख रहा है ना डिलीवरी पॉइंट। और इसी डिलीवरी पॉइंट के साइड में है एक वर्कशॉप जहाँ पे बाइक और स्कूटी सब लोग यहाँ पे अपने ठीक कराते हैं। इवन दो यहाँ से आप पोर्ट ब्लेयर तक अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो, फिर चाहे वो बाइक हो या फिर 4 व्हील हो। लेकिन भाई यहाँ से पोर्ट ब्लेयर तक लेके जाना, ये विजयपुरम तक लेके जाना भी सस्ता नहीं है। लगभग आई थिंक 3 से 4 हज़ार रुपये आपके स्कूटी या बाइक के लग जाएंगे। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ से लेके ही ना जाएं, अपनी गाड़ी को यहीं पे रखें। क्योंकि अब तक यहाँ पे मैंने कोई भी गाड़ी, बाइक बाहर के नंबरों की नहीं देखी हैं, सब के सब अंडमान की ही हैं। और अगर मान लो ये जो डिलीवरी पॉइंट में बता रहा था ना आपको, यहाँ पे मीशा करके कोई कंपनी है, उससे सामान आता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, अजियो। ये देखिए डिलीवरी पॉइंट, तो जितने भी हैं वो सब यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे सामान। मतलब कि आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। एकदम घर तक की डिलीवरी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं तो यही बड़ी बात मान रहा हूँ कि साइलेंट के ऊपर सामान आ रहा है। ये देख लीजिए भाई, आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ आपको ढंग से सुन भी नहीं रही होगी। पावर हाउस यहाँ पर है भाई अपने हेलीपैड। तो पोर्ट ब्लेयर आप यहाँ से हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हो, लेकिन उसकी सर्विस आई थिंक मुझे उतनी फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक बार भी मैंने हेली का जिक्र या नाम नहीं सुना है। फायर स्टेशन, अभी भाई मैं आइलैंड का जो जेटी वाला एरिया है वहाँ पे आ चुका हूँ। यहीं से अगर आप मान लो इस आइलैंड पे आओगे, अगर आप हेली से नहीं आते हो तो एक ही तरीका आपके पास बोट के थ्रू आने का। और जब मैं कल यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से बोट पकड़ के आया था, फेरी पकड़ के आया था, यहीं से मेरी आइलैंड के अंदर एंट्री हुई थी। कल जब आया था ना, यहाँ पे इस पूरे एरिया में पानी पानी था, लेकिन लो टाइड के कारण पानी पीछे जा चुका है। तो नीचे जो पत्थर है एकदम साफ साफ विजिबल है। जैसे ही आप एंट्री लोगे यहाँ पे आती ये एक गेस्ट हाउस दिखेगा आई थिंक। भाई ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है क्या? और यहाँ पे चार्जेस क्या है? आइडिया नहीं। तो यहाँ पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली, यहाँ पे एक नया टर्मिनल हॉल बन रहा है। आई थिंक ये वाला टर्मिनल हॉल भाई बहुत आउटडेटेड टाइप है, बंदे भीग जाते हैं। कल जब आया था बारिश हो रही थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। और इसके अंदर है ना वेटिंग, भैया अगर आपको वेट करना है तो वो भी अच्छा खासा रहेगा और सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हैवलॉक है ना कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एट स्वराज द्वीप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये सामने जो है ना, ये तो है सिर्फ पैसेंजर फेरी, यहाँ से लगेज वगेज नहीं आता है। जो कार्गो है, कार्गो मूवमेंट के लिए एक और जगह बना रखी है। भाई कार्गो यहाँ पे नहीं आता है ना, तो उस साइड वो क्या बना हुआ है उधर? वो है व्हीकल, व्हीकल के लिए डेली आती है क्या? कितने दिनों में?
मान लो ये मुझे स्कूटी लेके जानी है, कितने पैसे लग जाएंगे? और अगर वहाँ से स्कूटी लेके आनी है मुझे, फिर भी लगभग कितने पैसे लगेंगे? 15,000। इसका कितना लगेगा? अच्छा 2,000 रुपये और बड़ी गाड़ी के 15,000। थैंक यू यार। भाई इस स्कूटी के लगेंगे 2,000 और जो बड़े वाली गाड़ी है उसके लगभग आपके लग जाएंगे 15,000 के आसपास। मेरे हिसाब से इतने पैसे देके तो कौन ही लाता होगा। सब लोग अपनी जो स्कूटी है, गाड़ी, वो यहीं छोड़ के जाते होंगे, वहाँ पे रेंट कर लेते होंगे या किसी से मांग लेते होंगे। ये देखिए भाई, पैसेंजर टर्मिनल मैंने उधर से दिखाया था ना आपको, अभी ये नया इधर बन रहा है। तो यहाँ से घुस के आपकी एंट्री इधर होगी, टिकटिंग विकटिंग के सारे काउंटर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। वो सामने वाला जो आइलैंड है ना, उसके ऊपर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड आइलैंड है। इसके आगे भी 2-3 और आइलैंड है, उन सब के ऊपर हमें जाना अलाउड नहीं है। इनमें से एक आइलैंड के ऊपर एक बीच है, आई थिंक वहाँ पे हम जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। और अगर आप इस साइड देखेंगे, ये देखिए जो सामान है इस आइलैंड के ऊपर इनके थ्रू आता है। ये वाली बोट है, ये वाली आई थिंक यहाँ से पोर्ट ब्लेयर सामान लेके जाएगी। इनमें सिलेंडर विलेंडर दिख रहे हैं आपको। और जो व्हीकल फेरी हैं वो यहीं पे आते हैं, क्योंकि ऐसे करके वो यहाँ पे आती होगी और लोडिंग अनलोडिंग ऐसे ही होती है। ये सामने आप देख रहे हो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल इसी में ही आता है। ये कोकोनट जा रहा है क्या दादा? पोर्ट ब्लेयर लेके जाते हो यहाँ से? ये फिर मेनलैंड जाएगा यहाँ से? हाँ, हैवलॉक लेके आए हो? यहाँ से पोर्ट ब्लेयर लेके जाएगा। और कितना टाइम लगेगा आपको पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में? 5.5 घंटा। तो इसके अंदर ये देखो, जो मैं बता रहा था ना कि यहाँ के लोगों की मेन जो इनकम है वो कोकोनट से होती है, तो इसके अंदर कोकोनट है। पोर्ट ब्लेयर से मेनलैंड जाएगा क्या? नहीं, ये बोट ढूंढी नहीं जाता है, हाँ। ये नारियल पर जाते हैं। अच्छा, नारियल पानी जाएगा नारियल जाता है, वहाँ में जाके फैक्ट्री में जाके तेल बन के पोर्ट ब्लेयर में या फिर यहीं पे मेनलैंड पे पूरा का पूरा? बड़ी फिर कार्गो शिप में जाएगा ना वो तो फिर? हाँ, कंटेनर में जाएगा, बड़े कंटेनर में। अरे में जो आप लोग उतरे हैं ना, हाँ हाँ तो बगल में कंटेनर था ना, हाँ 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 हाँ। लेफ्ट साइड में था, तो वहाँ में लोड है। तो आप लोग कब निकलेंगे? सुबह निकलेंगे? दादा निकोबार ही हैं क्या? किधर से हैं आप? ये निकोबार? नहीं, माय बंदर। अच्छा, आप कौन सी ट्राइब से हैं? निकोबार ही हैं आप? नहीं, करे। ये लोकल ही है क्या, अंडमानी? अच्छा, थैंक यू यार। ये देखिए सिलेंडर और आ गए हैं, वो सारे के सारे उसी में लोड होके ये रात को निकल जाएंगे और 4.5-5 घंटे में फिर ये पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से भाई यहाँ पे सप्लाई काम करती हैं चीज़ों की। आई थिंक मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट बाद वापस से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मौसम आपको दिख ही रहा होगा कैसा है। आई होप यार इस वीडियो के थ्रू है ना आप लोगों को समझ आया होगा कि इतने रिमोट आइलैंड पे भी किस तरीके से लोग लाइफ जी रहे हैं अपनी, किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचे और किस तरीके से अभी इन 2025 चीज़ें काम कर रही हैं। अगर टूरिज्म ना हो तो इस आइलैंड के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएं, लेकिन अगर ना होगा तो भाई लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। टूरिज्म से पहले भी लोग यहाँ पे रह ही रहे थे, वो फिर कोकोनट और सुपारी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन टूरिज्म ने एक नया इस आइलैंड को होप भी दी है, लेकिन टूरिज्म के कारण यहाँ पे फिर भाई बाकी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम से भी बढ़ी होंगी, क्योंकि फिर टूरिज्म आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ गई। फिर ये जो बड़े बड़े पहले जनरेटर काम करते थे उनसे काम नहीं चलेगा, और बड़े जनरेटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये जो आप पीछे आप मेरे बोट देख रहे हो, ये सारी की सारी बोट एग्जिस्ट नहीं करती अगर यहाँ पे टूरिज्म नहीं होता, और इतने लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि टूरिज्म के लिए भी भाई आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। छोटे मोटे काम तो चलो, कोकोनट में पहले लोग इंडल्ज थे, जैसे मैं आपको बता रहा था। आज मुझे ना 2 लोग और मिले थे मिजोरम से, तो अपने नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे काफ़ी काम करते हैं, और उनको देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा नहीं है कि यार उनसे मिलके मुझे एक्स्ट्रा खुशी हुई कि यार अपने मिजोरम के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और नॉट जस्ट मिजोरम, वो मिजोरम वाले भाई बता रहे थे कि कुछ लोग नागालैंड से भी हैं, असम से भी हैं, अरुणाचल से भी हैं, एंड इवन उत्तराखंड से भी अपने भाई। मौसम ख़राब होता था जा रहा है भाई, और कन्फर्म 5 मिनट में बारिश, 5 भी नहीं, मेरे को लग रहा है 2 मिनट में आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। वैसे सनसेट के लिए पॉइंट तो बहुत अच्छा है।
काश ये सिलेंडर वाला शोर नहीं होता तो यहाँ पे शांति के मजे आते हैं यार। बहुत प्यारी शांति है, बहुत ज्यादा। भाई ये देखो, मैं कह रहा था ना 1 मिनट में बारिश मेरे पास पहुँचने वाली है। इतनी नेक्स्ट लेवल काली घटा आ गई है ना, ये आ गई बारिश, बहुत जोर आएगा। भाई मैं अभी नीचे आया हूँ, देख लो, सच में मेरी प्रेडिक्शन अच्छी खासी निकल गई, बारिश आ ही गई। तो इसी तरीके से भाई अंडमान में चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले जो मेन शिपमेंट हब है, अगर मान लो मेनलैंड से कोई भी चीज़ आ रही है तो सबसे पहले आएगी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर, और उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू इन दिस स्मॉलर बोट्स। और अभी और काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है, चारों तरफ ये काली घटा छा गई है अभी। भाई तगड़ी आ गई है सच में। पूरे आइलैंड से जो सामान जिनको भेजना है या रिसीव करना है, सब लोग यहीं पे आ रहे हैं। भीग गए भाई सही। अबे पता भी नहीं यार कब रुकेगी कब नहीं। आज है ना यार पूरे दिन साउंड ढंग से नहीं आई है। मैंने अभी है ना एक दिन की फाइल को ऐसे चला के देखा तो अजीब सी साउंड आ रही थी, तो साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और आई होप अब जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं वो ठीक आ रही हो। इस DJI माइक को जब मैं वो DJI कैमरा के साथ कनेक्ट करता हूँ ना तब तो साउंड बड़ी क्रिस्पी आती है, लेकिन जब ये इस आईफोन के साथ बनाता हूँ ना तो साउंड में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। मेरे को एकदम अच्छी वाली सेटिंग्स पता नहीं थी। अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि भाई किस तरीके से अच्छी सेटिंग कर सकते हैं, तो वो करके देखा है मैंने भी। तो ये देख लीजिए भाई, बारिश अभी भी अच्छी खासी हो ही रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। भाई अभी है ना मैं वीडियो ख़त्म करने ही वाला था कल रात को ही, क्योंकि कुछ ऐसा स्पेशल हुआ नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी होटल के अंदर मैं पूरा चेकआउट के मूड में अपना सामान वामान रख के आ गया हूँ और ये छोटे सा बैग लेकर निकल रहा हूँ। हाँ तो मैं यहाँ पे जेटी पे मैंने आके देखा कि भाई यहाँ पे ना एक फेरी आ रखी है जिससे यहाँ पे कार्गो मूवमेंट्स होती हैं। कल शाम को मैंने आपको दिखाया था, फिर मुझे यार ये बढ़िया पॉइंट है। मैं जाके आपको ये भी दिखा दूंगा कि भाई किस तरीके से बड़ी फेरीज यहाँ पे आके सामान वामान को ट्रांसपोर्ट करती है, और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा ताकि आप लोग सारी चीज़ों को देख पाओ कि भाई अपने अंडमान एंड निकोबार में उसके अंदर भी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ये देखिए भाई, ट्रक वाले एकदम एंड तक जाते हैं, वहाँ से फिर जो क्रेन लगी हुई है वो ट्रक से सामान लोडिंग और अनलोडिंग करेगी उसके अंदर। इसके अंदर भाई फ़िश भी हो सकती हैं, बाकी सारा का सारा सामान कोकोनट। भाई ये है ना, अभी इस कंटेनर के अंदर सीमेंट आई है, तो सीमेंट नीचे से भर के फिर इसके अंदर लोड होगी, फिर ये ट्रक आगे तरफ निकल जाएंगे। और थोड़ी सी गलती भाई और ये ट्रक सीधा समंदर के अंदर। सीमेंट लेके आया है, सीमेंट और कंकर, ये कंकर पोर्ट ब्लेयर से। तो पोर्ट ब्लेयर में होता है या फिर ये मेनलैंड से आता है? मेनलैंड से आता है, पोर्ट ब्लेयर से भी होता है और मेनलैंड से भी आता है। फिर तो यार आपके लोगों के लिए घर बनाना बहुत महंगा पड़ता होगा। बहुत महंगा पड़ता है। अरे बाप रे। सीमेंट का रेट मिलता है आप लोगों को? सीमेंट आपका 650 पर बैग, और मेनलैंड पे क्या है? वहाँ आपको 350। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये देख लीजिए भाई, अगर आपको घर वर भी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो या तो मेनलैंड से पहले पोर्ट ब्लेयर आएगा, फिर पोर्ट ब्लेयर से सेग्रीगेट होकर सामान इस तरीके से आएगा। अब देखना यहाँ पे क्रेन लगी हुई है ना, ये क्रेन वाले भाई इसको उठाएंगे, ये देखो। अच्छा अंदर लेबर है जो भर रही है, अंदर लेबर है जिससे उठा रहे हो उसको भरा, और अब ये क्रेन इसको इधर लेके आ जाएगी और ये ट्रक के अंदर खाली हो जाएगा। और अब इस तरीके से वापस अंदर जाएगा, वापस भरेगा, फिर इसमें उतारेगा। ये ट्रक भरने के बाद अगला ट्रक रेडी है, और इसी तरीके से भाई चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। तगड़ा सिस्टम है भाई। तो बस भाइयों और बहनों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई जो अपने रिमोट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कौन सी एथनिसिटी के लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। ये एक सबसे हाईली पॉपुलर आइलैंड है हैवलॉक, जिसे अभी रिसेंटली नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था। अभी धीरे धीरे मैं बाकी आइलैंड्स उनकी तरफ भी विजिट करूंगा। जैसे आज मैं जाने वाला हूँ एक और फेमस आइलैंड जो यहाँ से थोड़ा कम फेमस है और यहाँ से थोड़ा छोटा भी है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक फेमस है। उसके बाद मैं फिर जो और रिमोट आइलैंड्स हैं उनकी तरफ सफ़र करूँगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो बने रहिए भाई इस सीरीज़ के साथ। करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।